बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, खटाई खा रही हो? मतलब बहुत जल्दी मैं दादी बनने वाली हूँ और हमारे घर एक छोटा सा सदस्य आने वाला है। अरे माँ जी, ऐसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। रात को ज्यादा पी ली थी, इसलिए उतर नहीं रही है। बस उसे उतारने के लिए ही खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, तू दारू पीती है? मुझे तो आज पता चला। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरा सारा नशा उतरवाती हूँ। आने दीजिए माँ जी, मुझे उनसे डर नहीं लगता और मुझे दारू पीना भी उन्होंने ही सिखाया है। वो देखो आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो बहू कह रही है कि वो तुझसे नहीं डरती और उसको तूने दारू पीना भी सिखाया है। अरे नहीं माँ, वो तो मजाक कर रही है। उसे सर्दी खांसी बहुत जोर से हो गई थी और लोग कहते हैं कि दारू को उबालकर पीने से सर्दी खांसी दूर हो जाती है, इसलिए मैंने उसको एक घूंट जितना पिलाया था। अरे बेटा, इस दारू से सर्दी खांसी दूर होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दारू पीने से लोगों की सैकड़ों बीघा जमीन और लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा, वो आगे से नहीं पिएगी। और गोरी, तुम भी खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी खाना बना लो, खेतों पर चलना है। क्यों जी? अभी तो 8 बजी है और हमारे खाने का टाइम तो 11-12 बजे का है ना। अरे बहू, तुझे नहीं पता, अपने खेतों में सरसों पक गई है, उसे काटने चलना है। और फिर हम किसान लोग हैं, अगर 11 बजे 12 बजे खाना खाएंगे तो फिर खेतों में काम कब करेंगे? सुनो जी, देखो तो माँ जी मुझे खेत पर ले जाने की बोल रही है। मैं नहीं आऊंगी खेत पर, तपती धूप में काम करने से मैं काली पड़ जाऊंगी। अरे भाग्यवान, हम किसान हैं और हमारा गुजारा खेती से ही होता है। कुछ भी हो, लेकिन हमें खेतों में काम करना ही पड़ता है। देखो जी, आप मजदूर लगाकर काम करवा लीजिए, मैं नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी। अरे ये कैसी बदतमीज लड़की है, कब से बकवास किए जा रही है। मजदूर लगाकर काम करवाएंगे तो फिर उनका पैसा तुम्हारे बाप के वहाँ से लाकर दोगी क्या? देखो माँ जी, आप मुझसे बहस मत करिए, वरना मैं आपकी चोरी पकड़कर घसीट दूंगी। देख बदतमीज लड़की, तू भी बंदरिया की तरह ज्यादा उछल कूद मत कर, वरना मैं भी तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे ये क्या कर रही है आप दोनों? सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के समान होता है, फिर आप क्यों झगड़ रही हैं? मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि वो अपनी सास को माँ समझें और माताओं से भी निवेदन है कि वो भी अपनी बहू को बेटी समझें। घर में कभी क्लेश नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहू, ओ अंजलि बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मेरी मम्मी से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, कर लो बात और समधन जी को मेरी तरफ से भी राम राम बोल देना। ठीक है माँ जी, आपको कोई काम हो तो शीतल दीदी को बोल दीजिए, वो कर देगी। शीतल, ओ शीतल बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना खा रही हूँ। अरे बहू, जब देखो तब तुम खाना ठूसती रहती हो। खाना बाद में खा लेना और जाओ मेरे लिए एक कप कड़क चाय बनाकर ले आओ, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। शीतल, ओ शीतल बहू, तू बड़ी कामचोर है। एक कप चाय बनाने में भला इतना टाइम लगता है क्या? अरे महारानी, मुझे चाय बनाकर पिला दे, उसके बाद भले नींद निकालती रहना। बस अभी लाती हूँ, ये लो माँ जी आपकी चाय।
अरे बहू, मैं चाय पीऊं तब तक तुम यहीं खड़ी रहो। उसके बाद मेरे हाथ पैर दबा देना, बहुत तेज दर्द कर रहे हैं। लेकिन माँ जी, मेरे खाने की थाली अधूरी पड़ी है, उसमें मक्खी गिर जाएगी। आप अंजलि को बोल दो, वो दबा देगी। अरे बहू, वो बेचारी उसकी माँ से बात कर रही है, ऐसे में उसे बुलाऊंगी तो उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं फटाफट खाना खाकर अभी 2 मिनट में आती हूँ। अरे अंजलि बहू, आज तुम सज धज कर आई हो और बड़ी प्यारी लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, मैं उसके जन्मदिन की पार्टी में जा रही हूँ। अरे बहू, ऐसे कैसे खाली हाथ जा रही हो? कुछ पैसे चाहिए तो मेरे पर्स से निकाल कर ले जाओ। नहीं माँ जी, मेरे पास पहले से ही 5,000 रुपये रखे हुए हैं, उन्हीं से काम चला लूंगी। अरे बहू, फिर भी मेरे पर्स से 2,000 रुपये निकाल कर ले जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी के सामने छोटी ना दिखे। ठीक है माँ जी, मैंने 2,000 रुपये ले लिए हैं और मैं जा रही हूँ। और हाँ, शाम को आते वक्त थोड़ी सी देर हो जाएगी, आप शीतल दीदी को बोलकर खाना बना लीजिएगा। लीजिए माँ जी, मैं आ गई खाना खाकर, ले जाइए, आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। रहने दो, अब हो गया मेरा दर्द गायब। एक काम करो, तुम जाओ और कपड़े धो लो, और हाँ, 2 जोड़ी मेरे और 1 जोड़ी अंजलि के भी पड़े हैं, उनको भी धो देना। लेकिन माँ जी, अंजलि आकर अपने कपड़े खुद धो लेगी, मुझे और भी बहुत काम करना है। अरे बहू, वो बेचारी पार्टी से थकी हारी आएगी और उसे आने में देर भी हो जाएगी। उसके कपड़े तू धो देगी तो क्या दुबली पड़ जाएगी? ठीक है माँ जी, धो दूंगी, लेकिन आपसे एक बात कहनी है, मुझे 1,000 रुपये दीजिए, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मैं 1 जोड़ी कपड़े खरीदना चाहती हूँ। अरे बहू, अभी 6 महीने पहले ही तो तुमने 1 जोड़ी कपड़े खरीदे थे, वो भी फट गए क्या? और हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तब ले लेना। माँ जी, मेरे पुराने सारे कपड़े फट गए हैं, बस वो 1 जोड़ी ही बचे हैं, रोज रोज उसी 1 जोड़ी को पहनकर मुझे भी शर्म आने लगी है, पैसे दीजिए ना प्लीज। अरे मैंने बोल दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं है। पता नहीं किस कंगाल खानदान से आई है, जब देखो तब पैसा मांगती रहती है। लेकिन माँ जी, अभी अंजलि जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी और उसके पास 5,000 रुपये पहले से पड़े हुए थे, फिर भी आपने उसे 2,000 रुपये दे दिए और मैं तो 1,000 रुपये ही मांग रही हूँ। ये भी देने में आप नखरे लगा रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी आप? देख, तू उसकी बराबरी मत कर। उसके बाप ने 5 लाख का दहेज और 5 लाख रुपये कैश दिए हैं, वो जितना मर्जी पड़े उतना उड़ाएगी। तेरे भिखारी बाप ने क्या दिए हैं? तेरा बाप भी कुछ देता तो तू भी उड़ाती। अरे माँ जी, मेरे माँ बाप गरीब हैं तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं और फिर मेरे चारों हाथ पैर सही सलामत हैं। आप मत दीजिए पैसा, मैं मजदूरी करके ले आऊंगी, लेकिन आप मेरे साथ ये बहुत गलत कर रही हैं। मेरा सभी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है कि आपके घर में भले 2 बहू हो या 4 बहुएं, सभी को एक समान रखना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, वो कब पलटी मार जाए।